तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में मैं भारत के राष्ट्रपति से बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ अपने पिछले वीडियोस में राष्ट्रपति से जुड़ी सभी जानकारी दे रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अच्छा, अगर इसी प्रश्न को अभी करंट अफेयर से रिलेट करके कैसे पूछेगा तो मैं आपको बताता हूँ। पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? रामनाथ कोविंद। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद है और राष्ट्रपति ही हमारे देश भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यहां भी 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि हमारे देश भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी सभी योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहां भी 4 ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 61। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 58 में है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? यहां भी 4 ऑप्शन हैं, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी संविधान में परिभाषित नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के पद के लिए जो व्यक्ति लड़ेंगे उनके कम से कम उम्र को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 35 वर्ष होगा। यानी कि वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 4 ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 61। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 56 है। सॉरी, तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहां 4 ऑप्शन हैं, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष। तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति अगर निर्वाचित हो जाता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में तो उसका जो कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अभी मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 56 में बताया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में लगभग 15 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं जो मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति के योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन, महाभियोग से संबंधित है। मैं राष्ट्रपति की सभी शक्तियों से संबंधित एमसीक्यू को अलग से दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। आपको करना क्या है, केवल जुड़े रहना है ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना जाए, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 54 जो है हमारे देश भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार ऑप्शंस में अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 61 को रिपीट कर रहा हूँ। तो इससे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 अनुच्छेद हैं जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रपति से संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कम से कम राष्ट्रपति के इन 4 अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको ओवरव्यूज के रूप में तो बता दिया हूँ। अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित है और अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ भी, संसद के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, या फिर इसके लिए एक विशेष प्रकार की समिति का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसका निपटारा जो है वो कहाँ किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कितने कम से कम प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, 10, 25, 40 और 50। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसी वीडियोस से मोटिवेट होकर और उसी वीडियोस के पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव रूप दिया है। इस वीडियो को मैंने, इस पॉइंट को मैंने वहाँ कैसे बताया था कि हुआ क्या है कि 1997 तक कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के दौरान वहाँ पर कम से कम केवल 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता होती थी, लेकिन 1997 के बाद से इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक में उम्मीदवार के द्वारा कितनी धनराशि जमानत राशि के रूप में जमा किया जाता है? 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। तो मैं आपको बताता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई में ही, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, क्या बनेगा मैं आपको बताऊंगा। आरबीआई में ही उम्मीदवार के द्वारा कुल 15,000 रुपया धनराशि जमानत राशि के रूप में जमा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। जिस प्रकार मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया कि 1997 तक केवल 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक थे और उसे अब बढ़ाकर 50 कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार यह राशि जो थी 1997 तक केवल 2500 रुपया थी, लेकिन 1997 के बाद से इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15,000 कर दिया गया। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अभी बैंक की चर्चा किया कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा, तो पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान जो जमानत राशि जमा की जाती है वो किस बैंक में जमा की जाती है? 4 ऑप्शन दे देगा, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और एक और बैंक का नाम दे देगा। तो उसमें जो उत्तर होगा आपका वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा उसके पद की शपथ दिलाई जाती है? 4 ऑप्शंस हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम, यहाँ पे वरिष्ठतम होगा न्यायाधीश, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा उपराष्ट्रपति। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति को
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। कभी कभी ऐसा क्या होता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इनके पद की शपथ दिलाई जाएगी। कब? जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होंगे या किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जाता है? पहला प्रधानमंत्री, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा राष्ट्रपति, इसके बारे में सोचते हैं। तीसरा लोकसभा अध्यक्ष। चौथा राज्यसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन बी सही होगा। मैं कितना प्रयास करता हूँ कि वीडियो को 10 मिनट से कम बनाऊँ, लेकिन इतना पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने में मैं नहीं चाहता कि कोई पॉइंट छूटे, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? ठीक है, तो पहला 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने पर। दूसरा उसके द्वारा त्याग पत्र देने पर। उसके यहाँ कहने का मतलब है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र देने पर। तीसरा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर। और चौथा मृत्यु हो जाने पर। यहाँ पे 5वां पॉइंट होगा इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 5वां होगा, यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर सही है, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसकी जो जानकारी है वो अनुच्छेद 55 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसकी जानकारी जो है इन चारों अनुच्छेद में से अनुच्छेद 57 में दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं राष्ट्रपति के सभी शक्तियों से संबंधित MCQ के साथ आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए वेट करें और ऑल द बेस्ट, गुड लक, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। ठीक है, गुड लक।